Hello students, this is the video solution of our worksheet exercise 1, 83 and beyond. तरीका वही रहेगा, आप लोग पहले ट्राई करिए और फिर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसका सॉल्यूशन देखिए। और पुराने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को हमने यहाँ पे लिंक डाल दिया है इसमें आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के। ओके, क्वेश्चन नंबर 84। इसमें क्या किया बेटा, हमने एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया है। तो हम जानते हैं अगर किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हो आप किसी स्पीड u से, तो किसी टाइम t पर जब आप उसकी वेलोसिटी लिखोगे तो यहाँ जो इसको t टाइम पर वेलोसिटी आएगी दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये रिलेशन यूज करोगे आप, तो किसी टाइम t पर वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू u पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव, इसलिए माइनस g इंटू टाइम t। अब आपको ग्राफ पूछा है बिटवीन वेलोसिटी एंड द टाइम। तो जब वेलोसिटी के बारे में बात करें, सो यू आर टेकिंग द वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। दिस u इज अ कांस्टेंट c, हियर दिस वन वुड बी द स्लोप एंड इट इज टेकन ऑन x एक्सिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है। सो योर आंसर वुड बी स्ट्रेट लाइन। ग्राफ जो बनने वाला है लाइक दिस, ऐसा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यहाँ आपने लिया डिस्प्लेसमेंट और यहाँ लिया आपने टाइम, राइट। और ये ग्राफ ऐसा दिया हुआ है और आपसे बताना है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो कब कब होगा। तो पहले देखिए ये वाला जो पोर्शन दिया है ए बी, इस वाले पोर्शन को देखें आप ध्यान से, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसका मतलब इस पूरे पोर्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इस ए बी पोर्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी होता है dx बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई और हम जानते हैं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन को तो ज़ीरो होना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो है। दूसरा पार्ट देखें इसका, तो दूसरा पार्ट आपको ऐसा दिया हुआ है। जब ये पार्ट ऐसा दिया हुआ है इसका मतलब ये आपको जो कर्व दिया है ये एक स्माइली कर्व दिया है। और आपको याद होगा मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है। उस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो यहाँ एक्सेलरेशन मोर देन ज़ीरो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए ये हो गया बी सी पार्ट, यानी हम बात क्या बोल सकते हैं, बी सी पार्ट के लिए एक्सेलरेशन मोर देन ज़ीरो, राइट। नेक्स्ट आप देखो वापस से आपको ग्राफ दिया हुआ है एक स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है सी डी वाला, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि अगर सी डी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो अगेन वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट होगा, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू ज़ीरो होगा, राइट। लास्ट वाला पार्ट देखें आप, तो लास्ट वाला पार्ट आपको इस वे में दिया हुआ है, यानी ये एक क्राइंग कर्व है, राइट। जब क्राइंग कर्व है तो यहाँ एक्सेलरेशन का वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगा, यानी नेगेटिव होगा। तो फिर डी पार्ट में एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव इन डी पार्ट। तो ज़ीरो कहाँ पे हुआ? ज़ीरो हुआ आपका ए बी पोर्शन में और ज़ीरो हुआ आपका सी डी पोर्शन में। तो यही आपके आंसर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक कार रेस्ट से स्टार्ट होती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी शुड बी ज़ीरो, राइट। अब आप देख रहे हैं सारे ग्राफ्स में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो दे रखी है, ठीक है। और एक्सेलरेट करती हैं तो आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन इज़ मोर देन ज़ीरो। अगर एक्सेलरेशन मोर देन ज़ीरो है तो हम जानते हैं कि अगर इस कंडीशन में आप पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन मोर देन ज़ीरो में स्माइली बनेगी, राइट। जब स्माइली बनेगी तो ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, स्माइल करता हुआ। अब आप देखिए ये कौन से ऑप्शन हो रहा है, पहले वाले ऑप्शन में नहीं हो रहा है, यानी पहला आंसर नहीं हो सकता। दूसरे वाले ऑप्शन में नहीं हो रहा है, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। तीसरे वाले में हो रहा है, यानी ये हो सकता है। चौथे वाले में हो रहा है, यानी ये हो सकता है, राइट। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, आफ्टर 4 सेकेंड, ये तो 4 सेकेंड तक हुआ, ठीक है। और आफ्टर 4 सेकेंड क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो आफ्टर 4 सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो बन गया है, वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट बन गया है। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसमें वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं है, जीरो बन रही है। थर्ड वाले में वेलोसिटी जीरो बन रही है आफ्टर 4 सेकेंड। क्यों जीरो बन रही है? क्योंकि ग्राफ जो है वो ऐसा दे रखा है, तो उसका तो स्लोप ही जीरो हो गया ना, तो वेलोसिटी उसकी जीरो बन रही है। जबकि हमें तो वेलोसिटी कांस्टेंट लानी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी केवल फोर्थ ऑप्शन में आ रही है, इसलिए आपका ये वाला आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 87। इस क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है
एंड दैट ग्राफ इज बिटवीन वी स्क्वायर एंड द पोजीशन, और आपसे एक्सेलरेशन पूछा है। तो सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझो। अगर आपको वी स्क्वायर और एस में ग्राफ दे दिया जाता है, ठीक है, और ये ग्राफ जो है वो इस टाइप का आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ आ रहा है, तो इस ग्राफ का जो भी स्लोप होगा बेटा, वो स्लोप क्या देगा आपको पहले ये पता लगाना है, ठीक है। तो हम जानते हैं इस ग्राफ का जो स्लोप बनना चाहिए दैट शुड बी इक्वल्स टू डी बाई, यहाँ आप ले रहे हो डिस्टेंस एस, तो डी बाई डी एस ऑफ वी स्क्वायर। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर यहाँ पर y होता, यहाँ x होता, तो इसका स्लोप dy बाई डी एक्स होता कि नहीं होता, तो y की जगह पे वी स्क्वायर। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे बेटा तो आपस में आ जाएगा 2 टाइम ऑफ v इंटू डी वी बाय डी एस, ये आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू को v इंटू डी वी बाई डी एस भी तो लिखा जा सकता है, यानी इस ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ एक्सेलरेशन। अब इसका स्लोप निकाल लो आप। अब स्लोप कैसे निकालोगे, तो आप देखो यहाँ पर आपको दे रखा है 4600, यहाँ दे रखा है आपको 900, ठीक है, और इनके बीच का गैप दे रखा है 0.6। तो अगर इसका स्लोप देखोगे तो y बाई एक्स, यानी ये वाले डिस्टेंस डिवाइड बाई ये वाले डिस्टेंस, ये स्लोप बन जाएगा। तो उसका स्लोप आ जाएगा 4600 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 0.6। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन आप पास में आ जाएगा 3700, दिस इज व्हाट 3700 डिवाइड बाय 0.6, और ये 2 नीचे आ गया ये, और जैसे इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 3083.33, जिसको अप्रॉक्स में लिखोगे तो 3084 लिख सकते हो आप, ठीक है। ऑप्शन में भी 4 की टर्म में दिया होगा, 3 की टर्म में दिया तो 3 हो जाता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा 88, इसमें आपको दिया हुआ है एक ग्राफ, दैट ग्राफ इज बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि बताइए व्हाट वुड द एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपसे बोला है 0 to 10 सेकेंड के बीच में, और आपको जो ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है दैट ग्राफ इज लाइक दिस, कि ऐसा आपको एक ग्राफ इन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखें आप, तो जब टाइम का वैल्यू 0 है तो उस वक्त पोजीशन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 60, यानी दिस इज द इनिशियल पोजीशन, राइट। सो यू हैव द वैल्यू ऑफ इनिशियल पोजीशन, राइट। और जब टाइम का वैल्यू आप 10 सेकेंड देखेंगे, तो जब टाइम का वैल्यू 10 सेकेंड देखेंगे तो उस वक्त पोजीशन का वैल्यू इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ ग्राफ को ध्यान से देखो आप क्वेश्चन के, तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 40। सो दिस इज द फाइनल पोजीशन। सो नाउ यू हैव द फाइनल पोजीशन एज 40, इनिशियल पोजीशन एज 60, टाइम इंटरवल इज 10। सो योर आंसर वुड बी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पूरे टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। सो द कॉन्सेप्ट इज सेम, एवरेज वेलोसिटी इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल t2 minus t1. So this would be the average velocity. So now they have given you a graph, and this graph is between position and the time, and the graph is given as like this, कि पहले पार्टिकल t is equals to 0 पर है, यानी आपको x इनिशियल का वैल्यू 0 दिया हुआ है, then particle moves forward, then stays there, and then finally moves backward, goes back, and finally comes to the initial position, यानी जहां से चला था इस क्वेश्चन में पार्टिकल वहीं पर लोड करा गया है। सो फाइनल पोजीशन इज ऑल्सो 0। सो फाइनल पोजीशन 0, इनिशियल पोजीशन 0, अब कुछ भी टाइम इंटरवल हो, आंसर तो आपका 0 आना है। सो योर आंसर वुड बी 0। तो यहाँ पर इसका एवरेज वेलोसिटी 0 इसलिए हुआ क्योंकि पार्टिकल जहां से चला है घूम फिर के वहीं पर लोड करा गया है, तो क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है इसलिए उसका एवरेज वेलोसिटी 0 हुआ है। ओके,
Next question, 90 number question. In this question you have given a velocity time graph. So look at the graph carefully. So velocity time graph आपको दिया हुआ है and you need to find out from this graph what would be the displacement and the distance traveled by the particle. You know that displacement is a vector quantity और velocity time graph में above area जो होता है वो फॉरवर्ड मोशन को शो करता है, ठीक है, और बिलो एरिया बैकवर्ड मोशन को शो करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, राइट। तो अब हम लोग फॉरवर्ड मोशन को देख लेंगे, बैकवर्ड मोशन को देख लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो देखते हैं ग्राफ कैसा दिया हुआ है। पहले ग्राफ इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे ऐसे मार्क किया हुआ है। तो आप देखिए दिस वेलोसिटी इज 40, राइट, एंड दिस टाइम इज गिवन एज 2, दिस वन इज 0। तो आपको दिख रहा है कि दिस इज ट्रेपेजियम एंड ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है दैट एरिया इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो आप देख रहे हैं ये वाला साइड एंड दिस साइड दे आर पैरेलल। तो एक तो हो गया 40 और दूसरी साइड को मार्क किया हुआ है इन्होंने कितना, 20, ठीक है। तो 40 + 20 और उनके बीच का सेपरेशन, इनके बीच का सेपरेशन बन रहा है 2। ये तो आपस में एक एरिया A1 आ गया जिसका वैल्यू आ गया आपके पास में कितना, 60, क्योंकि ये डिस्टेंस बताएगा इसलिए मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप देखें तो फर्दर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है और फाइनली ये वेलोसिटी डिक्रीज किया है, यानी ऐसा ग्राफ दिया है। तो पूरा नहीं बनाता, पहले यहाँ तक बना देता हूँ। तो अगेन आप इसको देखेंगे तो जो एरिया A2 है दैट इज ऑल्सो अ ट्रेपेजियम। अगेन ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा आप पास में 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये वाला साइड अगर इसको देखें आप तो ये वाला साइड आपको दे रखा है कितना, 3 दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा दैट इज 1, ठीक है। और ये वाली टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो दैट डिस्टेंस इज 4, यानी कि 4 - 2 यानी 2 आ गया। एंड सेपरेशन बिटवीन देम, यानी अब ये बनेगा सेपरेशन बिटवीन देम दैट इज व्हाट, 20। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे बेटा आप तो आपके पास में आ रहा है ये 30 मीटर। तो एरिया A2 भी निकल गया, ठीक है। तो यहाँ हमने ये वाला टोटल एरिया काउंट कर लिया, ये टोटल एरिया काउंट कर लिया। इसके बाद में दिस पार्टिकल गोज लाइक दिस, ऐसे जा रहा है ये पार्टिकल, ठीक है। और यहाँ पर जो टाइम दे रखा है दैट टाइम इज 5 सेकेंड और यहाँ जो पॉइंट मार्क किया हुआ है वेलोसिटी यानी कि दैट इज -40। तो ये वाला एरिया भी निकाल लेते हैं A3। तो A3 इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल हैज एरिया 1/2, बेस दैट इज 1, height that is 40, so that is what, 20 meter. So if you need to find out the displacement, then in case of displacement this shows the forward motion, the above total area shows the forward motion and this area shows the backward motion. तो अगर आप displacement निकालेंगे बेटा यहाँ पर तो आप ऊपर वाले टोटल एरिया यानी A1 + A2 यानी 90, इसमें से माइनस कर देंगे 20 तो आपस में आ जाएगा 70 मीटर। ये पहला आंसर बन जाएगा। और डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है प्लस डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ टेकन। तो सारे एरिया को सम कर दोगे तो 60 + 30 + 20 सबको सम करोगे तो आंसर आ जाएगा 110 मीटर। सो दिस वुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। इसमें हमने क्या किया बेटा, एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया किसी वेलोसिटी u से। तो हम जानते हैं अपवर्ड अगर प्रोजेक्ट किया है तो वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। सो दिस वेलोसिटी वुड बी पॉजिटिव। सो t = 0 पर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। फिर उसके बाद में देयर वुड बी सम टाइम t जहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा और ये जो वेलोसिटी में डिक्रीमेंट होगा दैट वुड बी अ लीनियर डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर ये लीनियरली डिक्रीज करेगी यानी स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेट में डिक्रीज करेगी। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेट में। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ऊपर जाते वक्त इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना चाहूँगा जिसमें कि मैं यहाँ लेने वाला हूँ टाइम, यहाँ लेने वाला हूँ मैं वेलोसिटी, तो पहले जो भी वेलोसिटी होगी वहाँ से वेलोसिटी लीनियरली फॉल करेगी, राइट।
उसके बाद में अब ये पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जब पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा तो उसकी नीचे वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन अभी डाउनवर्ड जा रहा है ना, इसलिए आपको उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो लीनियरली इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ता जाएगा और नेगेटिव वेलोसिटी होगा, इसलिए आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। सो दिस वुड बी योर आंसर। 92 नंबर के क्वेश्चन में आपने क्या किया, एक रॉकेट को प्रोजेक्ट किया है और आपको रॉकेट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, राइट। तो आपको इन्होंने यहाँ पे वेलोसिटी मेंशन कर दी है, यहाँ इन्होंने टाइम मेंशन कर दिया है, और जो ग्राफ दिया हुआ है दैट ग्राफ इज लाइक दिस, ऐसा ग्राफ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ये डिस्प्लेसमेंट भी देता है और साथ में डिस्टेंस भी देता है, और हम ये भी जानते हैं ये ऊपर वाला एरिया फॉरवर्ड मोशन को शो करता है और नीचे वाला एरिया बैकवर्ड को शो करता है, ठीक है। यानी यहाँ पर बॉडी आगे जाएगी, यहाँ बॉडी वापस लौट कर आएगी। और इस क्वेश्चन पूछा है आपसे कि बताइए व्हाट वुड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द रॉकेट। तो मैक्सिमम हाइट तो जब ही रीच करेगा ना जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा हो, यानी आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा केवल ऊपर वाले का, क्योंकि फॉरवर्ड मोशन तो केवल ऊपर वाला शो कर रहा है, नीचे वाले लोगे आप तो बैकवर्ड आना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट जो बनेगी वो मैक्सिमम हाइट ये फॉरवर्ड मोशन शो करेगा। सो मैक्सिमम हाइट इज बेसिकली द फॉरवर्ड मोशन ट्रेवल बाय द रॉकेट। और जब इसका एरिया निकालोगे तो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस। तो आप देखिए 0 से स्टार्ट करके इन्होंने इसको 120 मार्क किया है, तो बेस इज 120। हाइट के बारे में देखोगे तो हाइट यहाँ पर इन्होंने मार्क किया हुआ है 1000, तो इंटू 1000, तो आपके पास में आ गया ये 60, तो 60,000 मीटर यानी कि 60 किलोमीटर। सो दिस वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 93 to 97। ये एक साथ दे रहे हैं क्योंकि इसी ग्राफ से है। तो आप देखिए बेटा, अगर हम यहाँ इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो वेलोसिटी पहले बढ़ रही है, ठीक है, और हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट स्लोप गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इस पूरे जोन को हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमारा जो रॉकेट है दैट रॉकेट इज एक्सेलरेटिंग। तो कोई हमसे पूछे रॉकेट का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हम इसका एक्सेलरेशन बोल देंगे बेटा, यहाँ पर आप देखिए आपको दिया हुआ है कि दिस टाइम इज 20 सेकेंड। तो जब इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इसका स्लोप देखना है आपको। स्लोप होता है परपेंडिकुलर, यानी ये वाला कंपोनेंट 1000 और बेस, तो यहाँ इसका स्लोप आ जाएगा dv/dt। तो चेंज इन वेलोसिटी इन 20 सेकेंड टाइम इंटरवल, इस 20 सेकेंड टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ दैट चेंज इन वेलोसिटी इज 1000। तो आपके पास में एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल के आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली ये कंबाइंड बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं एक साथ दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सो ये आपका एक आंसर बन जाएगा। जब रिटार्डेशन के बारे में बात करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू कॉन्टीन्यूसली कम होता चला जा रहा है, यानी ये पूरा जो ग्राफ होगा यहाँ से यहाँ तक का ये इस पार्टिकल के रिटार्डेशन को शो करेगा, ठीक है। सो दिस इज रिटार्डेशन। कोई हमसे पूछे रिटार्डेशन कितना होगा, तो अगेन स्लोप निकाल लेंगे। तो आप देखिए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो dv/dt, तो चेंज इन टाइम अगर आप देखें तो चेंज इन टाइम यहाँ पर बन रहा है कितना बेटा, 120 - 20। तो मैं लिख सकता हूँ 120 - 20। चेंज इन वेलोसिटी आप देखोगे तो फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 1000। तो यहाँ इसका रिटार्डेशन देखोगे तो -1000 डिवाइडेड बाय 100, यानी रिटार्डेशन आ रहा है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका अगला आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। कोई हमसे पूछे कि यहाँ पर ये रॉकेट कब तक ऊपर गया, ठीक है, तो हम बोलेंगे रॉकेट O पॉइंट से चला है, A और B ये पूरा अपवर्ड जर्नी को शो करेगा। सो OAB यहाँ पर ये पार्ट
अपवर्ड जर्नी ऑफ द रॉकेट शो करेगा। अब डाउनवर्ड जर्नी कहाँ से शुरू होगी? जहाँ पर इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, डिक्रीज नहीं नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अगला पोर्शन है आपका BC पोर्शन, दैट वुड शो द डाउनवर्ड जर्नी। सो दिस वुड बी द डाउनवर्ड जर्नी ऑफ रॉकेट। आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात देखनी है आपको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर वाला एरिया फॉरवर्ड मोशन शो करता है, यानी रेगुलर रॉकेट ऊपर जाता जाएगा। नीचे वाला एरिया बैकवर्ड मोशन को शो करता है, यानी रेगुलर रॉकेट नीचे आता जाएगा। तो OAB इस पूरे में रॉकेट ऊपर जाएगा और BC में रॉकेट नीचे आएगा, राइट। देखो भाई, नेक्स्ट हम बात करें कि रिटार्डेशन से पहले कितनी हाइट पर चला गया रॉकेट। तो हमने देखा रिटार्डेशन तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना बेटा, तो इस वाले ग्राफ का एरिया जो आपको होगा वो रिटार्डेशन से पहले चली हुई हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इस बात को समझिए बेटा यहाँ पे ध्यान से, इस पॉइंट से रिटार्डेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले जो डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा दैट वुड बी द मैक्सिमम हाइट। तो उसका जो मैक्सिमम हाइट होगा बिफोर रिटार्डेशन, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा आपस में। सो हमसे कोई पूछे व्हाट वुड द मैक्सिमम हाइट बिफोर रिटार्डेशन, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट बिफोर रिटार्डेशन चाहिए आपको। तो रिटार्डेशन तो 20 सेकंड के बाद में स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से 20 सेकंड तक जो डिस्टेंस चली होगी वो मैक्सिमम हाइट की इक्वल बन जाएगी। तो जब इसका एरिया निकालोगे बेटा इस ट्राइंगल का, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इज 20 एंड हाइट इज 1000, ठीक है, मतलब वेलोसिटी। तो आप पास में बन जाएगा कितना, ये 10,000 यानी कि 10 किलोमीटर। सो दिस वुड बी योर नेक्स्ट आंसर, राइट। अगर कोई हमसे पूछे इसी क्वेश्चन में कि इसकी एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी क्या होगी बिफोर इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, तो हमने क्या बोला, इस पूरे जोन में ये पार्टिकल फॉरवर्ड मोशन कर रहा है। तो जब ये फॉरवर्ड मोशन कर रहा है तो इसने मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करी, तो हमें पता है इसने जो मैक्सिमम हाइट गेन करी दैट इज व्हाट 60 किलोमीटर। और इस 60 किलोमीटर को चलने में टाइम कितना लगाया, 120 सेकेंड। तो कोई हमें इस जोन में जिसमें कि मैक्सिमम हाइट ट्रेवल कर रहा है, राइट, या फिर ऊपर जाया जा रहा है, जब तक ये ऊपर जाया जा रहा है उस जोन में कोई एवरेज वेलोसिटी पूछे तो हम क्या बोलेंगे भाई कि ऊपर मैक्सिमम कितना गया है 60 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 120 सेकेंड। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे जब ये ऊपर जा रहा है तो उस केस में 60 किलोमीटर को डिवाइड कर देंगे हम लोग, जो टाइम लग रहा है उससे 120 सेकेंड से, यानी आ जाएगा 1/2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 500 मीटर पर सेकेंड, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए बेटा 98 कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, और ये जो ग्राफ दिया हुआ है आप लोगों को, ये ग्राफ है टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में, राइट। तो पहले एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट होगा और बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो उसका वेलोसिटी टाइम के साथ में बढ़ता चला जाएगा। तो पहले उसका वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगा, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, लीनियर ग्राफ आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ती गई और यहाँ जाके इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। अब उसके बाद में क्या हुआ, ये एक्सेलरेशन जो है वो सडनली रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो गया। अगर ये रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो गया तो इसकी वेलोसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, सडनली नेगेटिव नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं बदलेगी। जैसे आप एक कार चला रहे हैं, ठीक है, तो पहले आपने एक्सेलेटर पेडल दबाया तो कार की वेलोसिटी बढ़ती जा रही, फिर ब्रेक पेडल जब दबाओगे तो वेलोसिटी कम होगी, लेकिन कार तो फॉरवर्ड ही चलेगी ना, इसलिए फिर वेलोसिटी कम होती जाएगी और फाइनली 0 हो जाएगी। सो दिस वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि डाउनवर्ड इज टेकन विद पॉजिटिव साइन। डाउनवर्ड इज टेकन विद द पॉजिटिव साइन, यानी कि हम लोग नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। हमेशा हम लोग डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं, लेकिन इन्होंने साइन कन्वेंशन बदल दिया है और अब इस बॉल को ये ड्रॉप कर रहे हैं,
जब बॉल को आप ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और आपसे पूछा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ कैसा होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ वेलोसिटी मान लेते हैं, यहाँ टाइम मान लेते हैं। सो दिस वन इज टाइम, दिस वन इज वेलोसिटी, और डाउनवर्ड को इन्होंने पॉजिटिव बोला है, तो ऑब्वियस बात है पहले बॉल डाउनवर्ड जाएगी, यानी इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी, तो वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, फिर ऐसा होगा कि ये बॉल यहाँ ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करेगी। जब ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करेगी तो ये यहाँ से रिबाउंड हो जाएगी। तो पहले तो ये आई, फिर ये यहाँ से रिबाउंड हो गई। अगर रिबाउंड हो जाएगी तो अब यहाँ डाउनवर्ड को इन्होंने पॉजिटिव बोला है, तो अपवर्ड को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये v वेलोसिटी से यहाँ पे टकराई, तो v वेलोसिटी से रिबाउंड हो जाएगी, लेकिन इस v वेलोसिटी को नेगेटिव लेना है। जब इस v वेलोसिटी को नेगेटिव लेना है तो ग्राफ जो है वो पहले यहाँ पर अगर वेलोसिटी v थी तो सडनली आपका ग्राफ नेगेटिव में टर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपवर्ड को नेगेटिव बोला है, तो इसकी वेलोसिटी जो है कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी फिर से 0 बन जाएगी। फिर उस बाद में जब ये लौट के वापस आएगी तो डाउनवर्ड इज टेकन विद द पॉजिटिव साइन, तो फिर इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी, राइट। फिर उसके बाद में सडनली फिर से वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी इसे। यानी सिंपल सी बात है कि इस क्वेश्चन में इन्होंने गेम के रूल बदल दिए थे कि डाउनवर्ड को हमें पॉजिटिव लेना है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान देनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पार्टिकल को हमने जो एक्सेलरेशन दिया है वो कांस्टेंट है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 दे रखा है, राइट। तो हम जानते हैं जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी हो, और वेलोसिटी और पोजीशन के बारे में पूछे, तो हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास v है, u है, a है और s है, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन यूज करोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as बनेगा। अब u का वैल्यू तो 0 हो गया, यानी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as बनेगा। और नाउ जब हम ग्राफ लोड कर रहे हैं ना बेटा, देन दिस v इज टेकन ऑन द y एक्सिस, ठीक है, एंड दिस वन इज टेकन ऑन x एक्सिस। सो हम y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x बोलेंगे। यानी जो तरीका मैंने बताया था वो तरीका लगाओ ग्राफ बनाने में, कि ये तो सबको पता है कि यहाँ पर जो ग्राफ बनाएंगे दैट ग्राफ वुड बी पैराबोला, तो ग्राफ तो पैराबोला बनेगा, लेकिन सवाल ये आता है कि इसमें पैराबोला कौन सा बनेगा, ठीक है, ये वाला पैराबोला कि ये वाला पैराबोला। तो इसको देखने के लिए जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो यूज करो, कि यहाँ पर y स्लो बढ़ेगा और x, क्योंकि y का स्क्वायर है यानी फास्ट बढ़ेगा, तो y स्लो x फास्ट, दोनों को मिक्स करोगे तो y स्लो, इसको मैंने x बोला बेटा, यानी कि इन्होंने s दिया, इसको s बोल रहे हैं। तो y तो स्लो बढ़ाना है और x फास्ट बढ़ाना है, तो y स्लो x फास्ट, राइट। तो आप देखो y तो यहाँ पे क्या हुआ, स्लोली यहाँ तक गया है, लेकिन x देखो फास्ट बढ़ गया आपका, ठीक है। तो y स्लो x फास्ट, ऐसा ग्राफ आपके पास में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर मैं लेने जा रहा हूँ बेटा एक एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट। सो लेट्स सपोज मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट ले लिया, यहाँ टाइम ले लिया, और आप बताना है कि इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी, ठीक है। नेगेटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको बतानी है। तो आप देखो पहले ग्राफ आपको ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और इस ग्राफ में यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट मार्क किया है C। तो हम जानते हैं कि कॉन्सेप्ट कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। तो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉप कर दूँ और आपसे पूछूं कि बताओ इस टेंजेंट का स्लोप कैसा है, तो आप बोलेंगे सर इसका स्लोप तो पॉजिटिव है, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो लेस देन 90 डिग्री बना है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव, यानी यहाँ इसकी वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, जबकि चाहिए क्या हमें, नेगेटिव। अगला पॉइंट इन्होंने मार्क किया है यहाँ पे D। अगर यहाँ स्लोप ड्रॉ करोगे बेटा तो यहाँ तो स्लोप 0 आ गया, यानी वेलोसिटी 0 आ गई है। उसके बाद में अगला पॉइंट इन्होंने मार्क किया है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट जो मार्क किया है, द नेक्स्ट पॉइंट इज मार्क्ड ओवर हियर, दिस पॉइंट इज E। तो यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री।
तो यहाँ स्लोप नेगेटिव हो गया, यानी वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव हो गई, यानी ई पॉइंट पर वेलोसिटी का वैल्यू नेगेटिव होगा और यही आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको दिया हुआ है कि यू हैव अ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो हमने यहाँ वेलोसिटी ले लिया, यहाँ टाइम ले लिया, एंड द ग्राफ इज गिवन एज लाइक दिस। ऐसा ग्राफ आपको दिया हुआ है। अब इस ग्राफ का एरिया क्या शो करता है? तो हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ऊपर वाला एरिया, वो फॉरवर्ड मोशन को शो करता है। ठीक है, दिस शोज द फॉरवर्ड मोशन, यानी ये डिस्प्लेसमेंट भी होगा और डिस्टेंस भी होगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों सेम ही आएंगे, है ना, और यही आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यू हैव अ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। So here I am taking the time, here I am taking the displacement, और आपको एक्सेलरेशन पे कमेंट करना है इन डिफरेंट जोन्स। तो आप देखो पहला जोन इन्होंने जो बनाया, दैट जोन इज लाइक दिस। इस जोन को नाम दिया इन्होंने ओ ए। तो अगर आप देखें तो ये हमारा स्माइली जो है, मतलब ये क्राइंग कर्व बन रहा है। अगर क्राइंग बन रहा है यानी एक्सेलरेशन लेस देन 0 यानी नेगेटिव होगा। अगला वाला देखें तो अगला वाले में इन्होंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन बना दिया। अगर स्ट्रेट लाइन बना दिया ए बी जोन में, तो स्ट्रेट लाइन यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और जब भी वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट हुई? क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है। आप देखो ना, इस पूरे का जो स्लोप आ रहा है, दैट स्लोप इज कांस्टेंट, और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। तो क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में देखो तो इन्होंने ग्राफ को ऐसा दिया हुआ है, और ये तो स्माइली है। स्माइली में एक्सेलरेशन मोर देन 0 यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। लास्ट अगर आप देखें तो अगेन इन्होंने जो ग्राफ बना रखा है दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो उसका स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। एंड दिस वुड बी योर आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, दैट एरिया शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहाँ पर सिंपल हमें एरिया कैलकुलेट करना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ टाइम दिया, यहाँ वेलोसिटी दिया है। अगर आप पहले ग्राफ देखें तो पहले ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद में वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है। तो एक काम करते हैं कि पहले हम लोग इस वाले का एरिया निकाल लेते हैं। सो लेट्स सपोज दिस एरिया इज A1। पहले A1 निकाल लेते हैं। A1 निकालेंगे तो ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक साइड तो आपकी ये पैरेलल है और एक साइड ये वाली पैरेलल है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ 0 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, तो 1 प्लस, ठीक है, नहीं 1 नहीं, ये 2 दे रखा है, तो 2 प्लस यहाँ पर इन्होंने मार्क किया हुआ है 1, तो इनके बीच का गैप जो बन रहा है दैट इज 1, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ना, 2 और फिर इसका 1, तो 2 + 1 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो आप देखो यहाँ वेलोसिटी कितनी दी हुई है 20, तो इंटू 20, यानी ये एरिया आपके पास में निकल के आ गया कितना, ये 10, तो 30 मीटर। सो दिस एरिया इज 30 मीटर, ठीक है। तो ये पहला एरिया आपके पास में आ गया है। नेक्स्ट एरिया में अगर आप देखें तो ये ऐसे जाके, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो ये वाला एरिया निकाल लें A2। तो ये एरिया A2 निकालेंगे तो इन्होंने यहाँ 3 मार्क किया हुआ है। अगेन कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करेंगे बेटा हम लोग, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एरिया A2 इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये वाली साइड लेंथ आपको 10 दे रखी है, ये वाली साइड लेंथ 20 दे रखी है, तो 10 + 20, ठीक है, और सेपरेशन बिटवीन देम इज जस्ट 1। सो दिस इज व्हाट, दिस वन इज 30/2 यानी 15 मीटर। अब लास्ट एरिया आता है बेटा ये वाला, ये तो
सिंपल सी बात है, ये 4 बन गया, ये एरिया A3 बन जाएगा आप पास में कितना 20 यानी 1, हाइट यानी 10, यानी कि सिंपल बन गया 10 मीटर। जब सबका सम कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास में 30 प्लस 10 40 प्लस 15 यानी कि 55 मीटर, एंड दिस वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट बेटा, एक बात ध्यान रखना, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी का कांस्टेंट होना। सो कभी भी किसी भी प्लेस पर लिखा हुआ हो यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, राइट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम के साथ में कांस्टेंट रहेगी। तो हमसे कोई पूछेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ भैया, तो हम क्या बोलेंगे कि टाइम तो बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। सो दिस वुड बी द यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है, तो अगर इसका स्लोप निकालो तो स्लोप 0 आ रहा है, यानी एक्सेलरेशन आपके पास में क्या आ गया 0। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी का कांस्टेंट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो किसी भी टाइम पर उसकी 2 पोजीशन नहीं हो सकती। किसी भी फिक्स टाइम पर उस पार्टिकल की 2 डिफरेंट पोजीशन नहीं हो सकती, न ही उसकी 2 डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है, न ही उसकी 2 डिफरेंट एक्सेलरेशन हो सकती है। सो कॉन्सेप्ट इज दिस कि अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो उसका पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन तीनों का वैल्यू एक ही टाइम पर डिफरेंट नहीं हो सकता। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर सारे ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखे हैं। पहला ग्राफ ऐसा बन रहा है, इसमें एक ही टाइम पर 2 डिफरेंट वेलोसिटी आ रही है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ग्राफ देखो तो इस टाइप का शेप बना रखा है इन्होंने, तो इसमें भी एक ही टाइम पर 2 डिफरेंट वेलोसिटी आ रही है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ऐसा ग्राफ बना रखा है इन्होंने, ठीक है, इस टाइप का, तो इसमें भी देखो आप एक ही टाइम पर 2 डिफरेंट वेलोसिटी आ रही है, वो नहीं आ सकती। 2 डिफरेंट पोजीशन नहीं हो सकती, 2 डिफरेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती। तो फिर सही ग्राफ जो बनेगा, जो इन्होंने बना रखा है यहाँ पर, वो ग्राफ ये वाला होगा। ठीक है, हर टाइम पर इसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, चाहे वो कम होती, ज़्यादा होती, पॉजिटिव होती, नेगेटिव होती, कुछ भी हो, लेकिन एक टाइम पर 2 डिफरेंट नहीं हो सकती। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ गिवन है, देखिए यहाँ टाइम दिया, यहाँ एक्सेलरेशन दिया। पहले बोला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ऑब्वियस ही बात है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई भी पार्टिकल चलेगा तो उसकी वेलोसिटी का वैल्यू कॉन्टीन्यूसली बढ़ता चला जाएगा। तो वेलोसिटी इसकी कॉन्टीन्यूसली बढ़ती चली जाएगी, तो वेलोसिटी यहाँ पर भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग बढ़ती चली गई, राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही। फिर क्या हुआ, सडनली यहाँ एक्सेलरेशन 0 पे ड्रॉप हो गया। अगर एक्सेलरेशन 0 पे ड्रॉप हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। यानी ऐसे समझो कि आप कार ड्राइव कर रहे हो, आपने एक्सेलरेटर पेडल दबाया, आपकी कार की वेलोसिटी बढ़ती गई, फिर आपने न एक्सेलरेटर दबाया न आपने ब्रेक दबाया, तो कार कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, तो फिर ये कांस्टेंट से चलेगी। और फिर आपने क्या किया, एकदम से ब्रेक अप्लाई करना शुरू किया, तो कार की वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्होंने ब्रेक अप्लाई करना शुरू नहीं किया, इन्होंने तो फिर से एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया, तो कार की वेलोसिटी फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज लाइक दिस कि आपने कार के एक्सेलरेटर पेडल को दबाया, वेलोसिटी बढ़ती गई, छोड़ दिया, वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, फिर से दबाया, फिर से वेलोसिटी बढ़ती चली गई। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, एंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लाइक दिस कि इन्होंने यहाँ पर टाइम मेंशन कर दिया, यहाँ वेलोसिटी मेंशन कर दी, ठीक है, और ग्राफ इन्होंने ऐसा बना दिया, इस टाइप का आपको ग्राफ दे दिया है, और आपसे पूछा है कि इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी होगी जब ये एक्सेलरेट हो रहा होगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन शो करता है, राइट, उसका स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन 0।
ऐसे ही यहाँ भी एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। यहाँ देखें तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। तो जब ये एक्सेलरेट कर रही है उस वक्त पूछा है हमसे, राइट, नॉन जीरो एक्सेलरेशन, तो यहाँ भी नॉन जीरो हुआ, यहाँ पर भी नॉन जीरो हुआ, ठीक है, इन दोनों में जीरो हुआ, यानी आपको इसका एरिया निकालना है। जब इसका एरिया निकालना है तो आपको क्या दे रखा है, मार्किंग देख लो यहाँ पे, तो यहाँ दिया हुआ है 20, ये 30 और ये 40, राइट। और आपसे पूछा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम जानते हैं ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लें, हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल शो करता है। तो ट्रेपेजियम का एरिया आ गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये वाली साइड की लेंथ देखनी पड़ेगी आपको, तो यहाँ पर मार्क किया हुआ इन्होंने 1, तो 1 प्लस, अब इसकी लेंथ नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे मार्क किया हुआ है इन्होंने 4, तो 4, तो 1 + 4 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, यानी ये वाला देखना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है आपको कितना, 10, तो इंटू 10 हो गया, तो आपके पास कितना बन जाएगा यहाँ पर 5 टाइम ये कैंसिल आउट हो गया, तो 5 5 = 25। अब देखो सिमेट्री लगा दो, जो एरिया वही होगा, ये वही तो एरिया ये बनेगा, यानी ये वाला एरिया भी 25 ही आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस पीरियड में, दैट डिस्टेंस वुड बी 50 मीटर, एंड दिस वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, यहाँ हमने ले लिया टाइम, यहाँ लिया है वेलोसिटी, पहला ग्राफ ऐसा दे रखा है या पहला एरिया ऐसा दे रखा है, तो हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर वाला एरिया फॉरवर्ड मोशन शो करता है, राइट, तो ये शो कर रहा होगा फॉरवर्ड मोशन, मैं फॉरवर्ड मोशन को यहाँ FM से लिखूंगा, तो पहला एरिया फॉरवर्ड मोशन को शो कर रहा है, दूसरा एरिया जो इन्होंने बना रखा है, ठीक है, वो नीचे की तरफ बना रखा है, ये बैकवर्ड मोशन को शो करेगा, ठीक है, सो दिस एरिया शोज द बैकवर्ड मोशन BM, ठीक है, फिर उस बाद में फॉरवर्ड मोशन, तो ये वाला एरिया आपका C फॉरवर्ड मोशन को शो कर रहा है, फिर उसके बाद में एरिया यहाँ पर बैकवर्ड मोशन को शो करेगा, एरिया D बैकवर्ड मोशन, ठीक है, फिर उसके बाद में एरिया इन्होंने ऐसा बना रखा है, अगेन दिस विल शोज द फॉरवर्ड मोशन, तो ये वाला एरिया E ये फॉरवर्ड मोशन को शो कर रहा है, तो अगर आप यहाँ पर इसका टोटल एरिया निकालें, ठीक है, तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना हो तो आपको करना क्या पड़ेगा, फॉरवर्ड मोशन में से बैकवर्ड मोशन को माइनस करते जाना पड़ेगा, यानी एरिया A माइनस एरिया B प्लस एरिया C माइनस एरिया D प्लस एरिया E, और यही आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यू हैव अ ग्राफ एंड दैट ग्राफ इज बिटवीन एक्सेलरेशन एंड द टाइम, सो यहाँ हमने एक्सेलरेशन लिया है, यहाँ हमने टाइम लिया है, एंड द ग्राफ इज लाइक दिस बेटा, ऐसा आपको ग्राफ दिया हुआ है, राइट, यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू को 5 बोला हुआ है और टाइम की वैल्यू को इन्होंने 6 बोला हुआ है, ये सेकंड में यूनिट है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में यूनिट है, और आपसे बोला है कि यहाँ पर इस पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो ध्यान से, इस पूरे जोन में एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही तो है, चाहे कम है कि ज़्यादा है, लेकिन है तो पॉजिटिव ही, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब ऐसा हुआ कि आपने कार में बैठे और आपने पहले कार के पेडल को इतना दबाया कि एक्सेलरेशन 5 आ गया, कार के पेडल को पूरा दबा दिया, एक्सेलरेशन 5 आ गया, फिर कार के पेडल को आप कम दबाते गए, यानी ऊपर खींचते गए, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन कम होता चला जाएगा, लेकिन कार तो आगे जाएगी ना, ठीक है, और वेलोसिटी तो बढ़ेगी ना, क्योंकि आपने एक्सेलरेशन दे ही रखा है, राइट, और आपको ये भी दिखा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम जानते हैं कि अगर इस ग्राफ का एरिया निकालें तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 बेस ट्राइंगल है इंटू हाइट, तो आपके पास में आ रहा है कितना, 3 टाइम कैंसिल आउट हो गया,
तो v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल्स टू 15, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड बन जाएगी। और यही तो वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, राइट। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए बेटा तो आप इसको कंपेयर कर लिया करो कार को एक्सेलरेशन और ब्रेक से, तो थोड़ी सी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है आपकी। So guys, this was the video solution of kinematics worksheet exercise 1 part 4। इसमें हमने सारे ग्राफ वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जब तक आप इसको करिए, सारे क्वेश्चंस बनाइए, जहाँ नहीं आए इसको रेफ़र कीजिए, और पुराने वीडियोस के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को देखिए या फिर यहाँ लिंक को देख लीजिएगा। एंड गाइज, डोंट फॉरगेट टू like, comment and subscribe।